पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में आज हम संविधान पढ़ेंगे। अभी तक हम विचारक पढ़ रहे थे। हमने विचारकों में पूरा तो नहीं कंप्लीट किया, हमने विचारकों में अरस्तु को पढ़ा, प्लेटो महोदय को पढ़ा है। तो अब हम इसी के साथ थोड़ा सा संविधान टॉपिक को देख लेते हैं, फिर उसके बाद विचारक को भी पढ़ते रहेंगे। तो आज हम देखते हैं संविधान को। देखिए, अगर हम बात करते हैं संविधान के विषय में तो संविधान के 22 भाग हैं और उन 22 भागों का वर्णन थोड़ा सा एक शॉर्ट में आज मैं आपको बताऊंगी कि 22 भाग हैं। उन 22 भागों में किस प्रकार से कौन कौन से अनुच्छेद के तहत बात की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि संविधान में पॉइंट वाइज चलेंगे, ठीक है। आज संविधान में 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। सिर्फ पॉइंट वाइज आज आपको देखना है कि संविधान में आपको पढ़ना क्या क्या है और भाग कितने दिए गए हैं, इन भागों के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा, संविधान में 22 भाग हैं, ठीक। अब देखते हैं भाग 1 की बात कर लेते हैं कि भाग 1 में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। भाग 1 में दिया गया है संघ एवं उसके राज्यों का क्षेत्रफल। क्या? संघ एवं, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। भाग 1 संघ एवं उसके राज्यों का क्षेत्रफल। क्या हो गया? क्षेत्रफल, ठीक है। संघ एवं उसके राज्यों का क्षेत्रफल दिया गया है हमारे भाग 1 में। और इस भाग 1 में बात की गई है, अगर हम भाग के अंतर्गत अनुच्छेद की बात करते हैं यानी आर्टिकल्स की बात करते हैं तो 1 से 4 आर्टिकल तक दिया गया है। अनुच्छेद देखिए, भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। 1 से 4 तक, ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है किसमें? भाग 1 में। अब हम ये 1 से 4 तक को देखेंगे कि इसमें क्या क्या बताया गया है। भाग 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। देखिए, तो देखते हैं भाग 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, ऐसा लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्या है अनुच्छेद 1 में? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। भारत, अनुच्छेद 1 की बात की जा रही है। अनुच्छेद 1, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यहां से दिखाई दे रहा है कैमरे में, एक बार देख लेते हैं। राज्यों का संघ है, ये दिया गया है आपके अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो चलिए देखते हैं आगे अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है।
चलिए देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अनुच्छेद 2 देख लेते हैं, इसमें क्या बातें कही गई हैं, क्या बातें रखी गई हैं। 1 से 2 तक हम पढ़ रहे हैं भाग 1 में, 1 से 2 तक हम पढ़ रहे हैं भाग 1 में। 2 में दिया गया है, अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में किसी भी नए राज्यों का प्रवेश करना हो तो उसके विषय में बताया गया है। भारतीय संघ में जैसे किसी भी नए राज्य का प्रवेश भारतीय संघ में करना हो तो उसके विषय में अनुच्छेद 2 में बताया गया है। किसके तहत? भाग 1 के तहत। अनुच्छेद 2, अभी यहाँ पे बात भाग 1 की ही हो रही है, लेकिन अनुच्छेद हम देख रहे हैं 2। भारत में भारत संघ में किसी नए राज्य का या राज्यों का प्रवेश, भारत संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश के विषय में बात की गई है, या किसी नए राज्य का प्रवेश करना हो तो किस प्रकार से किया जाएगा, इसके विषय में अनुच्छेद 2 के तहत बताया। तो चलिए हमने इतना जान लिया भाग 1 के तहत। अब हम देखते हैं, इसको इरेज करके देखते हैं, आगे भाग 2 की बात कर लेते हैं। किसकी? भाग 2 की। तो भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। भाग 2 में दिया गया है नागरिकता, भारत के नागरिक के विषय में भाग 2 में बताया गया। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, डालते हैं पॉइंट में। भाग 2, भाग 2 में बताया गया है नागरिकता, नागरिकता, ठीक है। भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3, अब हम अनुच्छेद नहीं देख रहे हैं, भाग देख रहे हैं। अभी हमने 1 और 2 अनुच्छेद के विषय में बात करी है, ध्यान दीजिएगा। अब हम भाग देख रहे हैं कि भाग 3 में क्या दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा भाग 2 में नागरिकता दी गई है, और भाग 3 में क्या दिया गया है, 1 मिनट देख लेते हैं। भाग 2 में नागरिकता के साथ अनुच्छेद 11 से 5 तक आप पढ़ेंगे। नागरिकता में अनुच्छेद 11 से 5 तक आप पढ़ेंगे, ठीक है। 11 से 5 से 11 तक पढ़ेंगे, उल्टा बोल दिया मैंने। अनुच्छेद 5 से 11 तक आप पढ़ेंगे भाग 2 में, ठीक है। अब इसका डिटेल में कि अनुच्छेद 5 में क्या है, 6 में क्या है, ये आपको जो आगे के वीडियोस आएंगे जिसमें हम डिटेल में जानेंगे उसमें आपको बताया जाएगा। अभी खाली आपको भाग बताया जा रहा है, कौन कौन से भाग में कौन कौन से अनुच्छेद हैं इसके विषय में आप जान रहे हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 11 से 5 तक, 5 से 11 तक इसमें है नागरिकता, क्लियर। चलिए पढ़ते हैं आगे। भाग 3 में दिया गया है मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार क्या दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है। ये है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। भाग 3 में दिया गया है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब हम देखते हैं भाग 4 की बात कर लेते हैं। भाग 4 में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, ये दिया गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये दिया गया है 36 से 51 तक। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक नहीं होता है, निदेशक, नीति निदेशक। भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों के विषय में पढ़ेंगे, और इसमें अभी मैंने क्या बताया आपको, अनुच्छेद कितने से कितने तक, अनुच्छेद कितने से, 36 से 51 तक, 36 से 51,
हम देखेंगे अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, अब भाग 4A की बात कर लेते हैं। भाग 4A की बात कर लेते हैं। 4A में आपका मूल कर्तव्य दिया गया है, जो कि आप अनुच्छेद 51A के तहत पढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया ना, 36 से 51 तक सीरियल वाइज देख रहे हैं तो चीजें ऑब्वियस सी बात है दिमाग में बैठेंगी। भाग 4A में 36 से 51, 4 में 36 से 51 तक, और 4A में, भाग 4A में मूल कर्तव्य क्या होगा? मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य। और ये हमारा रहेगा अनुच्छेद, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 51A। 51A में हम देख रहे होंगे मूल कर्तव्य। तो ये बहुत पूछा जाता है मूल कर्तव्य। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार है, 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 36 से 51 तक। और 4A में है हमारा मूल कर्तव्य, और ये है 51A में। तो अब इतना हमने देख लिया, अब इसको इरेज करके आगे बढ़ा जाए। इतना समझ में आ गया, अब इसको इरेज करते हैं, बढ़ते हैं आगे। भाग 5 की बात करते हैं। भाग 5, ये दो भाग एक साथ देखेंगे। पहले भाग 5, भाग 6 थोड़ा सा रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कुछ मिलते जुलते हैं। भाग 5 में हम देखेंगे संघ, भाग 5 में देखेंगे संघ, और भाग 6 में देखेंगे राज्य। भाग 5 में संघ के अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, महान्यायवादी, इन सब के विषय में जानकारी लेंगे, पढ़ा जाएगा इन सब के विषय में। आप अभी आगे की वीडियोस में देखेंगे ना डिटेल में, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में वहां पे पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी। चलिए कर लेते हैं नोट डाउन। भाग 5 में रहेगा संघ, और हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, इसमें मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, भारत के महालेखा परीक्षक, भारत के महालेखा स्याही इसमें कम हो रही है मात्रा में, महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारत के महालेखा परीक्षक, इतने के विषय में हम पढ़ेंगे भाग 5 में। संघ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय, भारत के महालेखा परीक्षक इत्यादि के विषय में। तो आज के वीडियो में, आज की क्लास में यहीं तक देखेंगे, भाग 5 तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में समझ लीजिए, पार्ट 2 में मिलते हैं भाग 6 के साथ। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे भाग 6 से, उसमें नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो और थोड़ा सा सीखने लायक लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब सारा शेयर करिए, जिससे कि ये वीडियो खूब सारे लोग तक पहुंच सके। और शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।